प्रिय विद्यार्थियों, यूजीसी नेट जेआरएफ हिंदी साहित्य के पाठ्यक्रम की इकाई 9 जो कि निबंध से संबंधित है, उसका एक बिंदु है निबंध उठ जाग मुसाफिर। उसका आज हम पाठ करेंगे और अध्यापन करेंगे। उठ जाग मुसाफिर निबंध विवेकी राय के द्वारा लिखा गया है। कई बार नेट परीक्षा के अंदर सीधा सीधा प्रश्न पूछ लिए जाते हैं कि 3 या 4 निबंध या निबंधकारों के अलग अलग रचनाओं के नाम दे दिए जाते हैं और पूछा जाता है कि रचनाकार में से कौन सुमेलित है और कौन नहीं है। तो सर्वाधिक जो संभावना है वो यहाँ पर कंफ्यूज होने की है, वो है 3 निबंधों के अंदर। 3 निबंध कौन से? एक तो हो गया मेरे राम का मुकुट, कि इसका लेखक कौन है। दूसरा हो गया उत्तरा फाल्गुनी के आसपास, और तीसरा हो गया उठ जाग मुसाफिर। बाकी में आप इतना ज़्यादा भ्रमित नहीं होते हैं। यहाँ क्या है कि ये 3 नाम जो है लेखकों के वो कुछ कुछ ऐसे लगता है जैसे एक से ही है। तो आप ना कमेंट करके बताओगे इन तीनों जो निबंध है उनके लेखक कौन कौन है। एक का तो आपके सामने पढ़ा है उठ जाग मुसाफिर का विवेकी राय, उत्तर फाल्गुनी के आसपास और मेरे राम का मुकुट भीग रहा है। इन 2 निबंधों के निबंधकार या रचनाकार कौन है, आप बिना देखे कमेंट करके बताओगे कि कौन इनके रचनाकार है। और जब आप कमेंट करते हो तो मुझे भी ऐसे हौसला अफजाई से मिलती है कि आप कक्षा सीरियसली देख रहे हैं और मेरे पढ़ाने का कोई जो औचित्य है वो सिद्ध हो रहा है। तो ज़रूर ऐसे जब मैं कोई प्रश्न पूछूं तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ताकि मुझे मैसेज मिलता रहे कि मेरी बात आप तक क्लियरली पहुंच रही है। ठीक है, ये जो 3 निबंध है इनके कौन निबंधकार है आपको पूरा याद रखना है। यहाँ पर पूरे चांसेस है कि आप भ्रमित हो सकते हो परीक्षा के अंदर स्पेशली। ठीक है, तो विवेकी राय उठ जाग मुसाफिर के। अब बात करते हैं कि उठ जाग मुसाफिर ये जो निबंध है इसका प्रकाशन कब हुआ था। ये स्वतंत्र प्रकाशन नहीं हुआ था, इसका निबंध संग्रह के अंदर ही प्रकाशित हुआ था। और उस निबंध संग्रह का नाम भी क्या है? उठ जाग मुसाफिर। यही क्या है? निबंध संग्रह भी। प्रकाशन कब हुआ? 2012 में। विवेकी राय का जन्म कब हुआ? 1924 ईस्वी में। कब हुआ? 1924 ईस्वी में। याद रह जाएगा ये फैक्ट। 3 तो ये बातें हो गई, 2 बातें ये हो गई, और निबंध संग्रह का नाम क्या है? उठ जाग मुसाफिर। ये बात होगी। 4-5 बातें मूल बातें हैं, उम्मीद करता हूँ कि आपको याद रह जाएगी यहीं पर। ठीक है, अब देखते हैं कि निबंध की विषय वस्तु क्या है, निबंध में क्या कहा है लेखक ने और उसकी क्या कहीन है, क्या कहना चाहता है, कितना तात्पर्य, हमने कितना ग्रहण किया और कितना ग्रहण करना चाहिए, वो सारी बातें देख लेते हैं। इस निबंध के अंदर सबसे पहले जो बात की जाती है वो एक व्यक्ति के बारे में की जा रही है। जगदीश बाबू नाम का एक व्यक्ति है जिसे मास्टर जी भी कहा जाता है, जिन्हें कहना चाहिए, जिन्हें मास्टर जी भी कहा जाता है। और उनके जीवन का क्या सार क्या है, उनके जीवन का, और क्या शेष छोड़ के जा रहे हैं वो हमारे लिए या आने वाली पीढ़ी के लिए, ये सारी बात कही गई है। और अंतिम समय के अंदर उनके जीवन की जो दिनचर्या है या उनके सोचने का, विचारने का जो तरीका है उसके बारे में बात की जा रही है। और वहीं से जो लेखक है वो एक शाखा पकड़ता है, शाखा के बाद में पत्ते, पत्ते से बाद में कौंपले, लगातार उनका निबंध का जो विचार जाल है वो फैलता जाता है। तो किसके बारे में कही गई है? जगदीश बाबू के बारे में, जो लगभग 95 वर्ष के व्यक्ति हैं और वो क्या करना चाहते हैं, गांव के अंदर एक लाइब्रेरी बना रहे हैं और लेखक उनसे मिलने के लिए जाता है, फिर पुरानी बातें उनको याद आती है, ऐसे करके वो निबंध का पूरा जाल बनता है। जो सबसे पहली जो बात इस निबंध के अंदर कही गई है वो है जगदीश बाबू एक जीती जागती लाइब्रेरी है। क्या है? जीती जागती लाइब्रेरी। और लाइब्रेरी ही बना रहे हैं गांव के अंदर, तो ये एक क्या हो गया है? मेटाफर हो गया है, एक रूपक हो गया है कहीं ना कहीं, जो मुझे लगता है इस निबंध को पढ़ के कि जगदीश बाबू चाहते हैं कि लाइब्रेरी बनाऊं। ठीक है, और निबंधकार ये कहता है कि भाई इसने, इस व्यक्ति को इतना ज्ञान है, इसने इतना सही ढंग से जिया है, जाते जाते इस अंतिम व्यक्ति से कुछ ना कुछ ले लो। तो क्या है पहला मेटाफर जो निबंध की शुरुआत में आ जाता है? वो है अंतिम व्यक्ति। मैं जब गांव में बैठा रहता हूँ कुछ लोगों के बीच में जो मेरी उम्र के या मुझसे छोटी उम्र के हैं, कई बार मजाक में ही कहे या फिर गंभीरता के साथ में कहे
ऐसा कहा जा सकता है कि जो बूढ़े व्यक्ति हैं आज के समय में समाज के अंदर, उनका कोई इतना औचित्य नहीं रह जाता, क्योंकि वो आर्थिक रूप से इतने उत्पादक नहीं होते। जो आदमी 70 या 75 साल का होता है, वो फिर क्या करता है, 70-75 साल के बाद में आर्थिक दृष्टि से घर वालों के ऊपर बोझ बन सकता है, और कहीं ना कहीं वो आर्थिक रूप से उनके व्यय का कारण भी बन सकता है। तो इस वजह से ऐसा लगता है कि इस व्यक्ति की अब कोई उपयोगिता नहीं रही है, और ऐसा करके उन बूढ़ों का या जो वृद्ध अवस्था के लोग हैं उनके जीवन को पूरी तरीके से नकार दिया जाता है, जबकि वास्तविकता ये नहीं है। यही ये निबंधकार कहना चाह रहा है कि एक 95 वर्ष का व्यक्ति आज भी जिजीविका पाले हुए है और कुछ ना कुछ समाज को देना चाहता है, और एक बूढ़ा व्यक्ति गांव के अंदर या ढाणी के अंदर या शहर के अंदर, कोई भी एक बूढ़ा व्यक्ति अपने आप में एक लाइब्रेरी, अपने आप में एक पीढ़ी का, एक क्षेत्र का ज्ञान समेटे हुए होता है। इस वजह से जितना ले सकते हैं उस अंतिम व्यक्ति से लेना चाहिए, ऐसा इस निबंध के अंदर कुछ ना कुछ आपको दिखाई देगा पढ़ते हुए। पहली बात तो ये। दूसरी बात यह है कि जिजीविषा, इस व्यक्ति के अंदर जो 95 वर्ष का हो चुका है, कितनी जिजीविषा अर्थात जीने की कितनी इच्छा है, अभी भी जीने की इच्छा है और सक्रिय जीना चाहते हैं। निष्क्रिय होकर जीने की आवश्यक इनको इच्छा नहीं, इनको क्या है, सक्रिय रहकर जीने की इच्छा है। तीसरी जो बात है वो है निस्वार्थ सेवा। निस्वार्थ सेवा, जितना कर सको उतना करो समाज के लिए, बिना कोई ये आशा किए हुए कि समाज हमारे लिए कुछ करेगा, या फिर समाज को हमारे लिए ये करना चाहिए, हमारी सुरक्षा करनी चाहिए, हमारी क्योंकि हम बूढ़े हो गए हैं तो हमारे लिए कुछ ना कुछ, हमें भी कुछ प्रतिदान में मिलना चाहिए। ये कुछ भी आशा किए बिना निस्वार्थ सेवा करना, क्या बात है। इसके अंदर जब निबंध पढ़ेंगे तो 2-3 पंक्ति आती है कि जवानी संचय होती है और बुढ़ापा दान होता है। जवानी क्या है, संचय, और बुढ़ापा दान। जवानी सुंदर होती है और बुढ़ापा महान होता है। कैसे? अगर आप देखेंगे तो जो जवानी की अवस्था होती है, युवा अवस्था होती है, उसके अंदर व्यक्ति क्या करता है, अधिक से अधिक अपनी बाहों में, अपने आर्थिक जीवन में, सामाजिक जीवन में अधिक से अधिक बल प्राप्त करना चाहता है। वो संचय करता रहता है, लगातार अपने आप को हष्ट-पुष्ट करता जाता है, केवल शारीरिक रूप से नहीं, सामाजिक रूप से भी, आर्थिक रूप से भी। उसका मेन जो मोटो उद्देश्य होता है वो कहीं ना कहीं अपने आप को इतना बलशाली बना लेना है कि किसी को भी परास्त कर सके। जो जवानी के अंदर जो ज्वाला होती है उसका प्रदर्शन करता है वो, ठीक है। लेकिन जवानी के अंदर कितना भी कृपण व्यक्ति क्यों नहीं हो, कितना भी कंजूस व्यक्ति क्यों नहीं हो, लेकिन जब बुढ़ापे की तरफ लौटता है तो कहीं ना कहीं उसके अंदर से एक लालसा आने लग जाती है, लालसा तो नहीं कह सकते, एक भाव आने लग जाता है कि मुझे भी कुछ ना कुछ दान करना चाहिए। किसी की क्षमता नहीं होती बूढ़े व्यक्ति की, वो बात अलग है, लेकिन उसका प्रयास हमेशा यह रहता है कि कुछ ना कुछ दान कर दिया जाए ताकि अपनी जो जीवन है उसको सार्थक कर सके। इसीलिए क्या होता है, बुढ़ापा दान होता है, इसीलिए बुढ़ापा महान होता है। जवानी में संचय होता है, सुंदर होती है। ये बात इस निबंध का कुछ हद तक सार भी है। चौथी बात जो निबंध में कही गई है वो है मातृभूमि। मातृभूमि से प्रेम, समर्पण भाव। निबंध के अंदर बार बार एक पंक्ति आएगी कि माता बिन कौन आदर करे, माता बिन कौन आदर करे। तो ये इस निबंध का भी कहीं ना कहीं जब आगे पढ़ते जाएंगे तो ये भी भाव मिलता है कि शायद जो लेखक है वो कहना चाह रहे हैं उन जो बूढ़े व्यक्ति है, मास्टर जी है, जगदीश बाबू, उनके माध्यम से, कि जब व्यक्ति इस उम्र में आ जाता है तब कहीं ना कहीं जो उसका भाव होता है पहले किसी और माता के प्रति होता है, फिर किसी और मातृभूमि के प्रति वो रूपांतरित हो जाता है। ये भी वो कुछ ना कुछ कहना चाह रहा है। और आध्यात्मिक जो उन्नति होती है या आध्यात्मिक रूपांतरण भी उनके अंदर उस अवस्था के अंदर हो जाता है, वो राम का भी नाम लेने लगते हैं। ठीक है, 4 बातें आप पूरी तरीके से याद कर लेना कि इस निबंध के अंदर क्या क्या है। और जब पूरा निबंध पढ़ लिया जाता है, ठीक है, तो उससे एक और नया भाव निकल के आता है। वो क्या भाव निकल के आता है, वो है निर्माता बनने की अनिवार्य शर्त क्या है। निर्माता बनने की
क्योंकि जो मास्टर जी है वो अंततः क्या होते हैं, एक निर्माता बन के हमारे सामने आते हैं, लाइब्रेरी बनाते हैं, समाज को बनाने में उनका योगदान है, राष्ट्रीय स्वाधीनता आंदोलन में उनका योगदान है, कुछ ना कुछ वो निर्माता के रूप में हमारे सामने आते हैं। और निर्माता बनने की शर्त जो लेखक ने बताई है वो क्या है, स्वस्थ होना। स्वस्थ होना का मतलब ये नहीं है कि शारीरिक स्वास्थ्य है, स्वस्थ होने का तात्पर्य है स्वयं में स्थित होना, अर्थात मानसिक रूप से भी पूरी तरीके से हष्ट पुष्ट होना, स्वयं में स्थित होना। और ये जो बात है लेखक ने कही है, जब हम पाठ करेंगे तो आप देखेंगे कि बहुत ही गहरी बात है और जीवन में उतारने वाली है, स्वयं में स्थित होना। लेखक कहता है कि जो स्वयं में स्थित है वही शांत हो सकता है, वही निर्माण मोहा हो सकता है। क्या? निर्माण मोहा, अर्थात जिसको निर्माण का मोह हो। अरे यार क्या हो, निर्माण मोह, ये कुछ स्लिप हो रहा है यहाँ पे, कुछ लग गया है बोर्ड पर लगता है। निर्माण मोह, ठीक है। तो निर्माण मोह कौन हो सकता है? जो स्वयं स्थित है वही शांत हो सकता है, लोगों को शांत कर सकता है, वही कुछ ना कुछ समाज के लिए उपयोगी गढ़ सकता है। ये 4-5 बातें इस निबंध के अंदर कही गई है। आप देखेंगे कि निबंध के अंदर अनेक संस्कृत पंक्तियों का उदाहरण दिया गया है। चलते चलते लाइन कोई भी पंक्ति बोल रहा है और कहीं ना कहीं बीच में कोई श्लोक आ रहा है या श्लोक का कोई पार्ट आ रहा है, वो उस पंक्ति को क्या करता है, वेरीफाई करता है कि उस पंक्ति के अंदर जो भाव आ रहा है उसको क्या बोलते हैं उसको कम शब्दों में कहने का प्रयास किया जा रहा है वहां पर। ठीक है, तो ये इस निबंध की पूरी क्या है, जो विषय वस्तु है इन भागों में बांटी जा सकती है। ठीक है, पढ़ना प्रारंभ करें अब। तो अब हम पाठ शुरू करते हैं और बीच में पाठ के अंदर कई बार ऐसे शब्द आएंगे तो मैं आपको बताता चला जाऊंगा कि ये इसका अर्थ है। तो आप ध्यान से पाठ करना, हो सकता है लंबा हो जाए क्योंकि इसके अंदर बहुत ज़्यादा संस्कृत के और बांग्ला भाषा के, हिंदी के, अवधी के, दोहे आदि कुछ आए हुए हैं। तो हम हर एक चीज़ का अर्थ करते जाएंगे और मैं ये चाहता हूँ कि जब आप निबंध पढ़ें तो कम से कम उस निबंध का पूरा जो भाव है, केंद्रीय भाव हो, चाहे उसमें जो भी बात कही गई है वो आप पूरी तरीके से अपने भीतर बसा लें। तो कम से कम साहित्य पढ़ने का एक फल तो हमें मिल ही जाएगा कि हमें चीज़ें पता चलने लगेगी कि कैसे लिखा जाता है और कुछ लिखने का तात्पर्य क्या होता है। इसलिए निबंध को उसकी पूरी केंद्रीय संवेदना के साथ में उसकी पंक्ति दर पंक्ति पढ़ना अनिवार्य होता है। केवल परीक्षा की दृष्टि से कि ये इंपॉर्टेंट है पढ़ना, कहीं ना कहीं आधी पढ़ाई होती है। आज मान लो आप नेट या जेआरएफ पास कर भी ले, लेकिन फिर आगे और निबंध आएंगे यही, तो कम से कम आपको पता होना चाहिए कि इस निबंध के अंदर क्या क्या बात की गई, तभी आप एक लेखक के प्रति, उसके विचारों के प्रति कुछ ना कुछ लिंक बना पाएंगे जो याद करने में आसानी रहेगी उससे। ठीक है, तो शुरू करते निबंध। वहां जाते समय कल्पना कर रहा था कि सदा की भांति तन मन से पूर्ण स्वस्थ होंगे, पूर्ववत धधाकर साहस मिलेंगे, सदा बाहर से दिखेंगे फुल कुस्मित। किसी व्यक्ति के बारे में कह रहा है लेखक। ऐसी संक्रामक निरोगता की प्रतिमूर्ति के चाहक ग्राहक कम नहीं होते। वैसे तो शब्द गलत है, ये अशुद्ध है, गलत कहना भी गलत होगा। क्या होता है कि निरोग शब्द जो होता है ना, उसके अंदर नी बड़ी होती है। अब शायद मुझे लगता है कि या तो लेखक ने गलत लिख दिया हो या फिर जो हमारा टाइपिस्ट है उसने गलती कर दी हो। निरोगता होता है, ठीक है, निरोगता। क्यों? क्योंकि ये तो नी और धन रोग से बना हुआ शब्द है और जब ये बनता है तो ये क्या हो जाता है, नी बड़ी हो जाती है यहाँ पर, निरोग। ठीक है, ये एक्स्ट्रा जानकारी है। ऐसी संक्रामक निरोगता की प्रतिमूर्ति के चाहक ग्राहक कम नहीं होते। संक्रामक निरोगता, संक्रामक निरोगता का अर्थ क्या हो गया कि ऐसी निरोगता जो अगर उसके संपर्क में कोई दूसरा व्यक्ति आ जाए तो वो भी निरोग हो जाए। ठीक है, सो घिरे होंगे गांव के या इधर उधर के प्रबुद्ध लोगों से, कुछ ले लो इस अंतिम आदमी से। ये पंक्ति मुझे इस पूरे निबंध के अंदर इतनी ज़बरदस्त लगी है कि ले लो कुछ इस अंतिम आदमी से, क्योंकि एक पीढ़ी को 2012 का ये निबंध है और मान लो इस समय लिखा गया तो लगभग 90-95 वर्ष का व्यक्ति कोई जा रहा है दुनिया छोड़कर। तो वास्तव में ये सोचो कि उस व्यक्ति ने बैलगाड़ी से लेकर हवाई जहाज
और पता नहीं कितने आधुनिक जेट वगैरह विमान है, वहाँ तक की यात्राएं देखी है, वहाँ तक जीवन को बदलते हुए देखा है। तो इस व्यक्ति के पास में जो अनुभव है, जो विशालता है इसके ज्ञान की, वो किसी भी व्यक्ति के पास में होना बहुत मुश्किल है। तो ले लो कुछ इस अंतिम आदमी से। निबंध पढ़ते हुए कई बार रोचकता नहीं होती है, लेकिन जो पिछले 4-5 निबंध है जितने भी, चाहे मेरे राम का मुकुट भीग रहा हो, या उत्तर फाल्गुनी के आसपास, या फिर विवेक की राय का ये निबंध उठ जाग मुसाफिर, अगर इसको आप ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको एक कहानी सी लगेगी और अपने आप एक रोचकता बनती जाएगी। क्या लोगे भाई, कहाँ टिक रहे हैं इनके गुरु गंभीर जीवनानुभव या चिंतन निष्कर्ष तुम्हारी फटी झोली में। फटी झोली का अर्थ क्या हो गया कि जिसको कहा जा रहा है, उसको संबोधित किया जा रहा है कि तुम्हारी झोली के अंदर झोली फटी हुई है। कारण क्या है, वो कहते हैं ना, एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकालना। जब व्यक्ति की स्थिति ये हो जाती है, पूरे समाज की स्थिति ये हो जाती है, तो फटी झोली होती, झोली में डाल लो लेकिन गिर जाएगा फिर भी वो। अच्छा चलो मनोरंजन ही सही, पिछली बार गया तो एक सवाल खड़ा मिला, आपने इतना बड़ा पुस्तकालय गांव में खड़ा तो कर दिया, पर कोई पुस्तक पढ़ने वाला नहीं रहा तो उसका क्या होगा। अब देखो यहाँ पर एक मेटाफर है, अर्थात रूपक है एक, कि पुस्तकालय खड़ा कर दिया तो कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि जैसे वो जो गुरुजी है, जो जगदीश बाबू की बात की जा रही इस निबंध के अंदर, अगर वो चले गए तो शायद कहीं ना कहीं इस पुस्तकालय के माध्यम से वो अपनी उपस्थिति यहाँ पर रखना चाह रहे हैं, क्योंकि उनको लगता है कि मेरी उपस्थिति यहाँ होना भी सही रहेगा समाज के लिए। ठीक है, तो ये एक उस हिसाब से रूपक है यहाँ पर पुस्तकालय। बड़ा पुस्तकालय गांव में खड़ा तो कर दिया, पर कोई पुस्तक पढ़ने वाला नहीं रहा तो उसका क्या होगा। प्रश्न सुनकर मास्टर साहब अर्थात जगदीश बाबू, ये प्रश्न भी आ सकता है यहाँ पर ऐसे कि जगदीश बाबू किस निबंध के अंदर या पात्र के रूप में उपस्थित है। जगदीश बाबू का चिर परिचित मुक्त हास बिखर गया और आधा उत्तर तो प्रश्नकर्ताओं जैसे इसी में मिल गया। प्रश्नकर्ता को या प्रश्नकर्ताओं को इसी में मिल गया कि यहाँ, ये देखो बहुत सारी, यह भी कोई प्रश्न है और यदि है तो इसे स्वयं से पूछो। शेष आधे उत्तर के रूप में पूरे आत्मविश्वास के साथ एक प्रश्न ही उन्होंने उछाल दिया, अरे भाई रात होती है, अंधेरा होता है, तो तुम चाहो या न चाहो प्रभात का प्रकाश स्वयं में उतर आता है कि नहीं। और फिर वही मुक्त मृदु मंद हास, और तब ऐसा लगा था जैसे दिनकर की कविता पंक्तियां आकर खड़ी हो, मास्टर साहब के पक्ष में गवाही दे रही हो। किसकी? दिनकर की कविताएं मास्टर साहब के पक्ष में किसकी कविताएं गवाही दे रही है? दिनकर जी की गवाही दे रही है। जवानी की आंखों में ज्वाला होती है, बुढ़ापे की आंखों में प्रकाश होता है। यही कारण है कि जवानी संचय होती है, बुढ़ापा दान होता है। जवानी सुंदर और बुढ़ापा महान होता है। ठीक है, ये पंक्तियां भी कई बार पूछ लेते हैं और इस पूरे निबंध के अंदर तो पंक्तियों का ढेर लगा हुआ है। इतनी पंक्ति आएगी आपके बार बार। लो गांव वालों, बहुत लगन के साथ जवानी में संचित किया यह विशाल पुस्तकालय आयु के 95 बढ़ाव में तुम्हें सौंप रहा हूँ। देखो हर बार आप जुड़ोगे तो आपको लगेगा जवानी में संचित किया हुआ पुस्तकालय, अर्थात जवानी के अंदर जो भी ज्ञान संचित किया था वो पुस्तकालय के रूप में या अपने व्यक्तित्व के रूप में पूरे गांव को समर्पित किया जा रहा है यहाँ पर। संभालो अपनी थाती, और तब वे क्या सचमुच महान नहीं हो जाते। संभालो अपनी थाती, वो है ना अरुण कमल की एक कविता, अपना क्या है इस जीवन में सब कुछ लिया उधार, सारा लोहा उनका अपनी केवल धार। तो ये क्या कह रहे हैं, संभालो अपनी थाती, क्योंकि समाज से ही सब कुछ लिया है इन्होंने और यही समाज को पूरे लौटाने का भाव है यहीं पर। और तब क्या सचमुच महान नहीं हो जाते। लेकिन इस महानता की कल्पना को तब गहरा धक्का लगा जब उन्हें बेहाल हीन स्थिति में देखा। बेहाल और हीन स्थिति में देखा। जरा तुषार बिहंता शरीर सरोजिनी, पूरा श्लोक मुंह से करते करते रह गया। देखो कई बार क्या होता है ना कि हमको लगता है कि जो शब्द कई बार हम स्थानीय भाषा के प्रयोग में लेके आते हैं वो हिंदी की तौहीन कर रहे होते हैं, जबकि और ये एक जो एलिट क्लास है एक हिंदी के अंदर भी,
हिंदी जो भाषा समुदाय है उसके अंदर एक एलिट क्लास है जो भाषा की शुद्धता और जो क्लासिकल शब्द होते हैं, तत्सम शब्द, उनके प्रयोग पर बहुत जोर देते हैं। लेकिन कोई भी भाषा इस प्रकार से अगर एलिट क्लास का व्यवहार करती है और क्लासिकल चीज़ को एक्सेप्ट करती है और दूसरी चीज़ों को नकारने का प्रयास करती है, वो भाषा कभी समृद्ध नहीं हो पाती और विस्तृत भी नहीं हो पाती। ये कटते कटते जो शब्द है ना, मुंह से कटते कटते, ये कहीं ना कहीं हमें स्थानीय भाषा का आभास देता है। यहाँ पर तद्भव शब्द या देशज शब्दों की आवाज़ देता है। तो यहाँ पर देखिए कितना, अगर यहाँ इसकी जगह कोई दूसरा शब्द होता तो इतना ज़्यादा सेट भी नहीं बैठता जितना ये शब्द है यहाँ पर सेट बैठा। पूरा श्लोक मुंह से कटते कटते रह गया। नहीं, अभी प्राण भ्रमर उसे छोड़ कहीं जाने वाला नहीं। अच्छा, इसकी देख लीजिए आप, जरा तुषार बिहंता शरीर सरोजिनी। इसका क्या अर्थ है? इसका अर्थ है कि जो बुढ़ापा है, क्या है बुढ़ापा, वो तुषार अर्थात पाले की तरह, कमलिनी जो पेड़ वगैरह होते हैं उनकी पत्तियां होती हैं उनको क्या कर रहा है, बूढ़ा कर रहा है, या उनको जो जला डालता है पाला, उसी प्रकार से बुढ़ापा क्या कर रहा है, शरीर को जलाया जा रहा है। ये उनकी जो हालत है मास्टर जी की, उनको देखकर जो लेखक है उनको आभास होता है ऐसा। उतान पड़े सोए हैं, जाने वाला नहीं, मात्र निश्चेष्ट उतान पड़े। उतान पड़े का अर्थात सीधे पड़े, अर्थात पीठ के बल लेटा हुआ व्यक्ति उतान पड़े होता है। चौकी पर बिस्तर नहीं, अधो वस्त्र के रूप में मात्र खादी का अंडरवियर है और खादी का ही एक पुराना गमछा ओढ़े जैसे है। वस्त्र दोनों साफ सुथरे नहीं। फिर एक धक्का लगा। खादी के चमाचम धवल धुले वस्त्रों के लिए वे एक प्रतिमान समझे जाते थे। किस चीज़ के लिए? ये भी एक कथन आ सकता है। मान लो 4-5 कथन दे दिए इस निबंध से संबंधित कि कौन कौन से सही है। तो खादी के धुले हुए वस्त्रों के लिए मास्टर जी क्या समझे जाते थे? प्रतिमान समझे जाते थे। आपको ये लग सकता है कि उतान जैसे शब्द हो गए, इतने सरल शब्द की भी क्यों मैं यहाँ पर अर्थ लिखा रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि बहुत सारे लोगों को इसका अर्थ पता नहीं होता। और वोकेबलरी जितनी हमारी बढ़िया होती जाएगी, हमारे ज्ञान का विस्तार उतना ही होता जाता है। इस वजह से हमें वोकेबलरी को भी हर बार में, ये मेरी आदत ही है कि जब मैं निबंध पढ़ाता हूँ तो कोई भी शब्द जो नया शब्द दिखता है, कुछ अलग शब्द दिखता है, उसको मैं बताने का प्रयास करता हूँ जो भी स्टूडेंट है उनको। ठीक है, तो आप इनसे ना बोर मत होना, ऐसे मत समझना कि ये ऐसे ही काम हो रहे हैं सारी चीज़ें। उत्तराभिमुख अर्थात उत्तर की तरह मुख किए हुए, पेटक खाने के आगे लता पत्रादि से घिरे पूरे प्रांगण को घेर कर जो एक अर्गनी है, वह बराबर आंखों पर चढ़ने वाले कपड़ों, धुलने के बाद सूखने के लिए डाले गए वस्त्रों, धोती, कुर्ता, बंडी, चादर और गमछा आदि से सज्जित मिलती। अर्गनी का क्या अर्थ हो गया? कपड़े टांगने वाली डोरी। ये रस्सी मान लीजिए आप। अच्छा, अर्गनी शब्द ले लिए यहाँ पर काम। ये तो हो गया चलो हिंदी के शब्द संभवतः है। अब अगर आपके स्थानीय भाषा के अंदर इस शब्द को क्या प्रयोग शब्द लाया जाता है? जो कपड़े टांगने वाली रस्सी होती है उसको, जो भी वीडियो देख रहे हैं छात्र कमेंट करके बताना कि अर्गनी को आपके यहाँ पर क्या कहते हैं। जो आप जहाँ पर कहीं भी, कोई छत्तीसगढ़ का है, कोई यूपी का है, कोई मुजफ्फराबाद का, कहीं का भी हो, वहाँ पर इसको क्या कहते हैं। जैसे राजस्थान का हूँ मैं रहने वाला, तो हमारे यहाँ पर इसको तणी बोलते हैं। स्थानीय भाषा में क्या बोलते हैं? तणी। आपके क्या बोलते हैं ये बताना हमें, ठीक है, कमेंट करके। और प्रश्न पूछ रहा हूं तो कमेंट जरूर करके बताना कि क्या बोलते हैं उसको। वह बराबर आंखों पर चढ़े हुए, ठीक है, कहाँ तक आगे? चादर और गमछा आदि से सज्जित मिलती थी। यह उनकी एक विशिष्ट पहचान रही। आगंतुक उन्हें देखकर अनुमान कर लेता वे मौजूद हैं। तो मौजूद तो वे आज भी हैं, पर यह कैसी बीमार बेपहचान मौजूदगी। कोई व्यक्ति पास नहीं है तो क्या मान ले कि बूढ़ों के साथ लोग कहाँ तक वफा करें, लेकिन न आती मौत तो बूढ़े भी क्या करें। ठीक है, कितनी लंबी वफा निभाएं जब मौत ही नहीं आ रही। क्या होता है कि समय कम होता है ना, साल 2 साल के लिए किसी से वफा या प्रेम करना हो तो आदमी जैसे तैसे करके एडजस्ट कर लेता है कि चलो जाने वाला है, निकाल लेते। लेकिन बूढ़ों को मौत ही नहीं आती, कितनी वफा करे कोई व्यक्ति। ये एक व्यंग्य है समाज के ऊपर, लेकिन पंक्ति आप याद रख लेना। लेकिन स्थिति ऐसी नहीं थी। वहां न तो सेवा करने वालों का अभाव था और न ही मौत का इंतजार था, न ही मौत का इंतजार था। मात्र वे बीमार थे। कभी बीमार ने पड़ने वाला आदमी बीमार था। यही कारण था कि आश्रम एक सुहावन पावन जैसा वह आवास उदास था। अब मैं जब कह रहा था ना, या नहीं कही थी बात, किसी को बताई थी शायद मैंने, कि यही कारण था कि आश्रम एक सुहावन पावन जैसा वह आवास उदास था।
अब इस तरीके से अगर यूपीएससी के अंदर कोई उत्तर लिखता है ना, किसी विशेषता को बताने के लिए किसी पंक्ति को ऐसा कोट किया जाए कि वो पंक्ति जो किसी संदर्भ से ली गई है वो उस जिस पंक्ति में प्रयोग की गई वहां पर भी एक अनिवार्य भाग के रूप में मिले और विशेषता भी बता दे। ये क्या बताया जा रहा है कि जैसा वह आवास, कैसा वह आवास, आश्रम एक सुहावन पावन, जैसा वह आवास उदास था। तो ऐसे क्या होता है, पंक्तियों के अंदर जब भी आप साहित्य के अंदर उत्तर लिखते हैं तो उसका वजन बढ़ जाता है। ऐसा लगता है कि इसको साहित्यिक पंक्तियों का प्रयोग करना, साहित्यिक भाषा का प्रयोग करना इस व्यक्ति को आता है। उधर मैं अपने सोच में डूबा था, उधर कई लोग वहां पहुंचकर उन्हें जगाने लगे थे। बाबा बाबा यह देखिए आपसे मिलने कौन आए हैं। आंखें खोलकर मेरी ओर देखते उन्होंने कहा शरद चंद्र जी। क्या बोला? शरद चंद्र जी। लेकिन लेखक कौन है? विवेकी राय। बैठ जाइए, अर्थात वे मुझे पहचान नहीं सके। शरद चंद्र उनके विद्यालय के प्राचार्य का नाम था। बहुत कड़वा सत्य था। किसके लिए? लेखक के लिए, क्योंकि उनको पहचाना नहीं जा रहा था। विद्यालय के प्राचार्य का नाम था। मुझे लगता है माइक डिस्चार्ज हो गया है, दूसरा लगा के देखते हैं। हेलो, 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 ठीक है। भीतर बेचैनी होने लगी। सामने वे ही तो है, पर यह कौन बोल रहा है? कितना क्रूर, कठोर और दुर्दम है यह समय के हाथों इस प्रकार झटक दिया जाना। उनके स्वजन ने कान के पास मुंह कर जोर से जब मेरा नाम बताया तो जैसे तरंगित हो गए। सोए सोए सुपरिचित खुले हुए ऊंचे स्वर में बोले, क्षमा, बारंबार क्षमा, हजार बार क्षमा। बैठिए बैठिए, शरीर है ने ठीक हो जाता है तो पिछली बार की तरह बनारस चला जाएगा। पिछली बार की तरह बनारस चला जाएगा अगर ठीक होता तो। आप कहेंगे तो आगे इलाहाबाद या फिर दिल्ली तक चलते चलेंगे। इलाहाबाद या दिल्ली तक चलते चलेंगे। समझ में आ गई होगी बात, इसमें कुछ बताने वाली है नहीं। पहले शरीर के बारे में कह रहे हैं कि किस प्रकार से शरीर व्यक्ति का जब साथ छोड़ने लगता है तो क्या स्थिति हो जाती है। अरे आपको चाय पिलाओ भाई, भोजन का भी वक्त है। फिर न हो तो आज पुस्तकालय के लिए एक बैठक भी कर लेंगे। बोलते बोलते एकदम चुप हो गए। लगा कि बोलने में कठिनाई हो रही है। ये क्या, देखो, ये जब चीज़ें होती है ना, किसी भी आप देखेंगे कि मनोवैज्ञानिक उपन्यास जितने भी होते हैं, जैसे कि एक त्यागपत्र उपन्यास है इनका जैनेन्द्र जी का, वहाँ पर क्या होती है, मृणाल नाम की पात्र होती है, वो बोलते बोलते बीच में क्या रुक जाती है और फिर ये लेखक डॉट 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 देता है। इसका अर्थ क्या हो गया कि कुछ शब्द, कुछ वाक्य मन के अंदर, मुंह के अंदर ही रह गए, बोल नहीं पाए क्योंकि ज़रूरत नहीं थी, या फिर अगर वो बोल जाते तो वो भाव इतने स्पष्ट हो जाते कि जितनी ज़रूरी नहीं थी। कई बार अस्पष्ट रहना भावों का अधिक प्रभावी होता है साहित्य के अंदर। तो वो अस्पष्ट रखने के लिए क्या है, डॉट डॉट या ये जो सेंटेंसेज है उनको तोड़ा हुआ बताया गया है यहाँ पर। खुले हुए ऊंचे निरोग, अच्छा ये शब्द और गलत, निरोग, निरोग जैसे स्वर की ठनक तो वही थी, पर उसका आत्मविश्वास से पूर्ण पहले जैसा स्वाभाविक ताप नहीं था और ठंडापन छिप नहीं रहा था। सामने वाला चकितकारी सत्य बहुत आहत कर रहा था। 1 साल के भीतर ही ये क्या हुआ? अर्थात लेखक कितने टाइम बाद में मिल रहा है? 1 साल बाद में। क्या सचमुच बुढ़ापा अचानक धमक कर चकित कर देता है कि अरे यह क्या हुआ? राष्ट्रीय स्तर के एक विद्या मंदिर के इस तेजस्वी शिक्षक, गांधीवादी चिंतक और जीवन शैली में आजीवन रसे बसे सदाबहार स्वास्थ्य के लिए प्रसिद्ध ग्राम मनीषी तथा सुरुचिपूर्ण सुवेश में सदा साहस मिलने वाले इस समाज सेवी को ऐसे बेहाल कैसे देख रहा हूँ। थोड़ा लंबा हो गया सेंटेंस है ना। राष्ट्रीय स्तर के एक विद्या मंदिर के इस तेजस्वी शिक्षक, गांधीवादी चिंतक और जीवन शैली में आजीवन रहे रसे बसे, अच्छा गांधीवादी चिंतक और जीवन शैली में, अच्छा गांधीवादी चिंतन होना चाहिए, गांधीवादी चिंतन, हाँ चिंतन ही तो है यहाँ पर। गांधीवादी चिंतन और जीवन शैली में आजीवन रसे बसे सदाबहार स्वास्थ्य के लिए प्रसिद्ध ग्राम मनीषी तथा सुरुचिपूर्ण सुवेश में सदा साहस मिलने वाले इस समाज सेवी को ऐसे बहाल कैसे देख रहा हूँ।
लेकिन बेहाल कैसे? संभवतः यह नियति और जिजीविषा का संघर्ष है। नियति क्या कि व्यक्ति को अब तो जाना ही होगा, समय आ गया है, लेकिन जिजीविषा क्या है कि जीवन की इच्छा है जो भी और बनी हुई है, कुछ ना कुछ अभी छूट रहा है जो पूरा करना है। अभी यात्राएं करनी है, पुस्तकालय के लिए भविष्य को संवारना है। इस बुद्धिजीवी के भीतर कोई कविंद्र दीपित दिख रहा है। इस बुद्धिजीवी के भीतर कोई कविंद्र, कविंद्र किसको उपाधि मिली थी अपने भारत के अंदर? रविंद्रनाथ टैगोर को। दीपित दिख रहा है, क्या है? मरीते चाही ना आमी सुंदर भूने, मानवेर माजे आमी बांची करे, चाई पर विश्व जगतेर मांझ खने दाड़ाइया, बाजाई बे सौंदर्येर बांसी। ठीक है, ये क्या है? बांग्ला जो कविता है उसका वैसे तो अर्थ पूछेंगे नहीं, लेकिन फिर भी मैं बता देता हूँ कि क्योंकि यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि जो कविंद्र है वो इनके अंदर दीपित हो रहा है। अर्थात कवि जो रविंद्रनाथ टैगोर, उन्होंने कोई पंक्तियाँ कही है और उसी पंक्तियों का भाव इनके अंदर दीपित हो रहा है। भाव क्या है इसका? मरीते चाही ना आमी सुंदर भुवने, इस सुंदर संसार में मैं अभी मरना नहीं चाहता। मानवेर माजे आमी बांची करे, इस संसार के अंदर मैं बीच में खड़ा होकर चाहिए पर विश्व जगतेर मांझ खने दाड़ाइयाँ, अर्थात मैं सुंदर जगत के बीच में खड़ा होकर सुंदर बांसुरी बजाना चाहता हूँ, जीवन का आनंद भोग करना चाहता हूँ। अभी मेरी मरने की कोई इच्छा नहीं है। लेकिन यही कविंद्र आगे जाकर और कुछ कहेंगे। मकान जर्जर होने से क्या, मकान मालिक जवान है, वह इस सुंदर संसार को और सुंदर बनाने के लिए जिएगा, यहाँ खड़े होकर बंसी बजाएगा। यही भाव ऊपर आया हुआ है। हाय रोग हाय दैया करे उसकी भलाई, नहीं वह रोएगा धोएगा नहीं, पड़ा रहेगा शांत मौन, कोई शिकवा शिकायत नहीं। रोए क्यों? अपने प्रिय कवि कबीर साहब, अब ये प्रश्न भी पूछ सकते हैं कि जो मास्टर जी है उनके प्रिय कवि कौन से हैं? तो आप रविंद्रनाथ टैगोर या फिर आगे पंत जी का और जयशंकर प्रसाद निराला का पता नहीं कितने नाम आएंगे, वो नहीं करना है। प्रिय कवि कौन है मास्टर जी के? कबीर साहब की तरह बेहद के मैदान में सोया है। अपने प्रिय कवि कबीर साहब की तरह बेहद के मैदान में सोया हुआ है। बेहद के मैदान का यहाँ पर क्या तात्पर्य हो गया कि जो असीम है, अर्थात बेहद का मतलब क्या हो गया? बिना हद का। असीम अर्थात ईश्वर के मैदान में, ईश्वर के जो आलिंगन में सोया हुआ है, बेहद के मैदान में सोया है। कुछ निरंतर हो रहा है। क्या हो रहा है? शायद सुमिरन भजन। आश्चर्य, इधर मैं उनके एक स्वजन से उनकी अप्रत्याशित अवस्था के विषय में जानकारी ले रहा था और उधर अपनी मौज में जैसे मुझे सुना रहे हैं, उसी अमंद स्वर में अर्धमुंदी आंखों में बोलते जा रहे हैं, राम नाम लड्डू गोपाल नाम घीव, हरि का नाम मिश्री और घोर घोर पीव, झूठे सुख को सुख कहत मानत है मनमोद, जगत चबेना काल को, चहक कर अनंत काल तुम सुमिरन गति, और फिर चहक कर कुछ मौज में, और कहते हैं आगे क्या भजन करते रहते हैं। अर्थात क्या होता है, जब व्यक्ति अंतिम समय में आता है तो कई बार क्या होता है, वो उसमें आध्यात्मिक भाव होते हैं, वो भी जाग उठते हैं। तो राम नाम लड्डू गोपाल नाम घीव, हरि का नाम मिश्री और घोर घोर पीव। कई बार क्या होता है, जैसे संत लोग होते हैं ना, वो इसी प्रकार की बात कहते हैं कि जब जीवन की एक ऐसी अवस्था आ जाती है जब घी गुड़ लड्डू आदि की कोई इतनी उपयोगिता नहीं रहती, तब राम नाम ही क्या करता है? पुष्टिकारक होता है, संवर्धनकारी होता है। तो उस संदर्भ में दिखाया जाता है कि अब अपने जीवन को, जो आगे की यात्रा है या जो वर्तमान का जीवन के अंदर कष्ट चल रहे हैं, उससे निपटना है, उसको दूर करना है, तो राम नाम का घी लड्डू और ये सारी चीज़ें खाओ, मिश्री गोर गोर पिए, झूठे सुख को सुख कहत मानत है मनमोद, जगत चबेना काल को। इस बात का क्या मतलब हुआ? ये पंक्ति बड़ी गहरी है कबीर साहब की। झूठे सुख को सुख कहते, ये जो संसार है ये क्या कह रहा है? झूठे सुख को सुख कह रहा है, लेकिन इस संसार को पता नहीं है कि, और उस सुख को ही क्या मानत है मनमोद, अर्थात उसी सुख में प्रसन्न हो रहा है। लेकिन जगत चबेना काल को, लेकिन ये जो जगत है जिसमें तुम सुख उठा रहे हो, ये पूरा ही क्या है? काल का चबेना है, अर्थात काल इसको चबा डालेगा एक दिन। चहक कर अनंत काल तुम सुमिरन गति, और फिर चहक कर कुछ मौज में क्या कहते हैं? माता बिन आदर कौन करे, बरखा बिन सागर कौन भरे, और राम बिन दुख कौन हरे। माता बिन कौन आदर करे। अब ये जो पंक्ति है ये भी इस निबंध के अंदर एक पिलर के रूप में काम करती है, पूरे निबंध के अंदर। ठीक है, तराने पर विराम लगा तो मैं सामने हाथ जोड़कर खड़ा हुआ, अब चलने की आज्ञा दीजिए। अच्छा, अगली बार जल्दी आइए तो अपने साहित्यिक पुस्तकालय में पर 24 घंटे का हरि कीर्तन कराया जाए। कहाँ पर? अपने साहित्यिक पुस्तकालय पर। वही मुद्रा
वही अधमूंदी आंखें, वही निर्भाव में चौकी पर लेटे लेटे बोलना, जैसे किसी और से नहीं स्वयं से बोल रहे हैं। आत्मलीन, आत्मसंबोधन, जैसे अपने आप से बोल रहे हैं, किसी और दूसरे व्यक्ति से नहीं बोल रहे। जैसे अब मैं बहुत हैरान हूँ, इस राम नाम लड्डू, सुमिरन भजन, हरि कीर्तन और राम बिंदु कौन हरे वाली धार्मिक लाइन पर कभी उन्हें इस प्रार्थी भाव में नहीं देखा, क्योंकि जो उनकी युवावस्था वगैरह सब जो भी है उसके अंदर आध्यात्मिक भाव या इस लाइन पर उनको नहीं देखा है। फिर दुख हरने में माता की सनातन भूमिका स्मरण क्यों हो रहा है? उनके जीवन और चिंतन शैली को देखते ये बातें बेमेल पड़ गले से उतर नहीं रही, क्योंकि लेखक ने उन्हें किसी और रूप में देखा है। और यही इस निबंध के अंदर क्या होता है, विचार और चिंतन धारा को आगे उत्पन्न करता जाता है। तो क्या मान ले कि यहाँ हारे का हरि नाम वाली स्थिति है, मगर हारे कहाँ हैं? अभी तो मन जवान है, लड़ रहा है, पुस्तकालय की मीटिंग कर रहा है, यात्राएं कर रहा है। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत है। तो यहाँ जीत ही जीत है, अंत भला तो सब भला। यात्रा के इस पड़ाव की यह श्रेष्ठतम स्थिति है कि आदि व्याधि सहित मौत को पछाड़कर आदमी अपनी मौज में दहाड़ता रहे। नहीं, यहाँ पराजय का अस्तित्व नहीं है। एक चीज़ और भी, जो हम संवेदना की बात कर रहे थे, वहाँ पर केंद्रीय संवेदना के अंदर 4-5 पॉइंट लिखाए थे, वहाँ पर एक चीज़ ये भी है कि यह श्रेष्ठतम स्थिति है कि आदि व्याधि सहित मौत को पछाड़कर आदमी अपनी मौज में दहाड़ता रहे। यहाँ पराजय का अस्तित्व नहीं, अर्थात जब तक जिया, पूरी तरीके से समर्पित भाव से जिया, समाज के लिए कुछ ना कुछ निर्माता की भूमिका में रहा, लेकिन जब अंतिम समय आ गया तो आराम से पीछे हट गया और मौत को क्या कर लिया, उत्सव भाव से, मिलन के भाव से, सहर्ष से स्वीकार कर लेना। ये भी एक चीज इस निबंध के अंदर बताई गई है। कहाँ किसी अपनी बीमारी कहाँ किसी अपनी बीमारी या किसी डॉक्टर या स्वजन की चर्चा हो रही है। कहाँ किसी अपनी बीमारी या किसी डॉक्टर या स्वजन की चर्चा हो रही है। चर्चा है गोपाल नाम घी की, अर्थात अगले पड़ाव पर चलते चलते में घी खाकर तगड़े बन जाएंगे। यही आदर्श वीरता है। अगला पड़ाव कौन सा हो गया कि अगर राम नाम का घी खाएंगे तो अगले पड़ाव पर, अर्थात जो अगला जन्म होगा उसके अंदर तगड़े बन जाएंगे वापस से। यह एक निराला संदर्भ है। अच्छा, निराला कवि का संदर्भ बताया जा रहा है यहाँ पर। सत्य है कि रेत सा तन ढह गया, मगर किसका? आपने ये कविता सुनी है निराला की? पूरी तो मुझे भी याद नहीं है, लेकिन स्नेह निर्जर बह गया है, रेत सा तन ढह गया है, मैं अलक्षित हूँ यही कवि कह गया। उसकी अंतिम पंक्ति है, शायद कुछ अच्छी कविता है वो काफ़ी, मुझे पूरी तो याद नहीं, लेकिन अंतिम पंक्ति याद है कि मैं अलक्षित हूँ यही कवि कह गया है, स्नेह निर्जर बह गया है, रेत सा तन ढह गया है, मगर किसका? वह जो एक कल्पित नाम रूप है, क्या उसका जिसके लिए वह मैं का प्रयोग करता है? नहीं, मैं अलक्षित हूँ यही कवि कह गया। चलो आ ही गए हैं, पर मैं अलक्षित हूँ यही कवि कह गया है। वह अलक्षित है, यह जो दिखाई पड़ रहा है, जो अगणित बंधनों में जकड़ा है, वह नहीं है। गुण और संस्कार ही नहीं, अपना यह ओढ़ा हुआ व्यक्तित्व, कल्पित संबंध और अर्जित ज्ञान भी महामारक बंधन है। क्या क्या महामारक बंधन है? गुण और संस्कार, अपना यह ओढ़ा हुआ व्यक्तित्व और कल्पित संबंध और अर्जित ज्ञान भी क्या है? महामारक बंधन है। यह तो आप प्रश्न मान लो यहाँ से। तो अब यह परम पुरुषार्थ देखो, यह निर्बंध असंग पुरुष इस बंधे हुए पुल से गुजर जाने के लिए उद्यत है। कितने शब्द गलत हैं यहाँ पर, कैसे होना चाहिए? उद्यत, और कैसे लिखा जा सकता है इसको? उद्यत। यही कारण है कि जीवन भर गांधी, अरविंद, किसकी बात कर रहे हैं? गांधी, अरविंद, राधा कृष्णन और कबीर
लेकर आदि से लेकर दिनकर, पंत प्रसाद, प्रेमचंद और हजारी प्रसाद आदि को पढ़ने वाला अब स्वयं को पढ़ रहा है। अपना दीप अपने आप, अपना जिया अपना वेद, अपने अनुभव की राशि विपुल पुराण। अर्थात खुद ही अपने दीपक बनो, खुद ही अपने जो जिया है अपने जीवन खुद ने, उसी से कुछ ज्ञान प्राप्त करो। वही वेद है तुम्हारे लिए दिशा दिखाने वाला, और तुम्हारा अनुभव भी तुम्हारा क्या है, पुराण है। तो क्या माता बिन आदर कौन करे, उसी का एक महत्वपूर्ण पाठ है। अवश्य बहुत ही महत्वपूर्ण पाठ है। जीवन यात्रा से थका प्रत्येक यात्री विश्राम चाहता है। उसे माता की परम पावन गोद का आश्रय चाहिए। उसके अंदर में निर्द्वंद्व विश्राम है और वह निर्विघ्न आश्रय है। उसके आदर में ही विश्राम की और आश्रय की स्थिति है। इसीलिए जीवन की बीहड़ बेला में उसे स्मरण करते हैं। क्रूर कठिन संसार द्वारा झटक दिए जाने पर जब धुंधल के धुंध में किसी अवांछित हाशिए पर पहुंच गए तो और किसे याद करें। उस आदर का स्मरण मात्र एक दुख हरण सहलाव है, सांत्वना का बल है, एक रोमांच है, अहोभाव है और हर्षित विराम है। कौन? माता। किसी कवि की पंक्तियां उमड़ रही है, माँ चंदन की गंध है, माँ रेशम का तार है, बंधा हुआ जिस तार में सारा ही घरद्वार, यहाँ वहाँ सारा जहाँ, नापे अपना पाँव, माँ के आंचल सी नहीं और कहीं भी छाऊं। ठीक है, अपनी माता को कविता सुना सकते हो आप लोग। ये थके यात्री को अब ठहराव चाहिए, विश्राम चाहिए, माँ की आंचल की छाँव चाहिए। माता बिन आदर कौन करे। कुल मिलाकर यह निज घर वापस लौटने की लालसा है, पर घर की आपादापी से शर्म से छुट्टी मिले। सर्वो ही आत्मग्रह राजा, स्वस्थ रहे तो सानंद रहे। सर्वो ही आत्मग्रह राजा अर्थात प्रत्येक व्यक्ति अपने घर का राजा होता है। क्या अर्थ हुआ इसका? या अपने मन का राजा। स्वस्थ रहे तो सानंद रहे। जो देखा, जो सुना और जो सोचा समझा और कुल मिलाकर जो जिया, वह सब मोह मूल परमारथ नहीं। वह सब क्या है? मोह मूल परमारथ नहीं। इसका अर्थ क्या हुआ? जो मोह है वो परमारथ का मूल नहीं है। और मोह सकल व्याधिन कर मूला, अर्थात मोह क्या है? सब जितनी भी समस्याएं हैं, मोह सब व्याधियों का क्या है? मूल। इन्हीं सारी व्याधियों से ग्रस्त दुखिया सब संसार है, उलटबासी में जीती है। लोगों ने कहा मास्टर साहब बीमार हैं। बीमार अर्थात रोगग्रस्त, अस्वस्थ। अभी कुछ माह पूर्व तक आंख, कान, दिल, दिमाग, चलना फिरना, हंसना बोलना, खाना पीना और व्यावहारिक जीवन जीना दुरुस्त था, तो समझ लिया तंदुरुस्त है। वह तन अब दुरुस्त नहीं है, उसके अंग काम नहीं करते। कोई भी व्यक्ति तन नहीं है। ये बड़ी अच्छी पंक्ति है यहाँ पर। कोई भी व्यक्ति क्या है? तन नहीं है। वह उसके भीतर उसका संचालक नियामक बनकर बैठा है। कौन? व्यक्ति। जो तन दिख रहा है उसकी व्यक्ति क्या है? केवल तन नहीं है। तन के भीतर जो उस तन का संचालक नियामक बनकर बैठा है वही क्या है? वह व्यक्ति है। उसी में स्थित होना, अगर वे व्यक्ति उसी के अंदर स्थित है, अपने स्व के साथ होना, स्वस्थ होना है। उसी में स्थित होना, अपने स्व के साथ होना, स्वस्थ होना है। जो स्वस्थ होगा वही शांत होगा, निर्माण मोहा होगा, निर्द्वंद्व निश्चेष्ट होगा, बेपहचान होगा और वही बोल सकेगा माता बिन आदर कौन करे। भव रोग रोगी माता का नहीं, रोग का, दवा का, डॉक्टर का, अस्पताल का राग अलापता विक्षिप्त रहेगा। जो भव रोग रोगी होता है अर्थात जो सांसारिक रोग का जो रोगी होता है, जो वास्तविक रोगी होता है, जिसके तन में पीड़ा उठती है अलग तरीके की, वो व्यक्ति क्या करता है? माता की बात नहीं करता, वो डॉक्टर का, दवा के लिए चिल्लाएगा। लेकिन ये जो व्यक्ति जो अपने स्वयं में स्थित है, जो तन नहीं, उसके अंदर का जो व्यक्तित्व अगर स्वस्थ है, ठीक है, तो और वो व्यक्ति अगर कहीं बीमार होता है तो वो क्या कहेगा? जो स्वस्थ होगा वही शांत होगा, निर्माण मोह होगा, निर्द्वंद निश्चेष्ट होगा, बह पहचान होगा और वही बोल सकेगा माता बिन कौन आदर करे। अर्थात जो गुरुजी जिनकी बात कर रहे हैं मास्टर जी, वो क्या करें? इनकी दृष्टि से पूरी तरीके से स्वस्थ है, लोगों को लग रहा है वो बीमार है।
बाहरी शारीरिक ढांचे की दृष्टि से देखते हुए वो कह सकते हैं बीमार है, लेकिन जो लोग बीमार होते हैं शारीरिक ढांचे की दृष्टि से वो क्या करते हैं, दवा की ऋण की बात करते हैं, माता भी इनको अनादर करे ये नहीं कहते। मास्टर जी इसका बात कर रहे हैं, अर्थात वो क्या है, अभी भी अपने स्वस्थ में है, अर्थात अपने स्वयं में स्थित है, अभी भी निर्माण मुआ है, तभी तो बार बार लाइब्रेरी बनाने की बात कर रहे हैं। तो मास्टर साहब स्वयं में स्थित है, बांट रहे हैं, लो दुनिया के लोगों, लड्डू लो, घी मिश्री लो, और फिर परम लाभ के लिए राम का नाम लो, राम बिना दुख कौन हरे, और मेरे लिए माता का प्यार अलम है। अलम का अर्थ क्या हो गया यहाँ पर, वैसे तो अलग अर्थ होता है लेकिन यहाँ पर पर्याप्त मान सकते हैं आप। जीवन भर कबीर को पढ़ने वाला अब कबीर को जिएगा। किसको पढ़ने वाला, कबीर को पढ़ने वाला अब कबीर को जिएगा। जीवन की यही वरेण्य स्थिति है। वरेण्य का अर्थ क्या हो गया, वर्ण करने योग्य, और वर्ण किसका किया जाता है, जो श्रेष्ठ होता है। वर्ण किसका किया जाता है, श्रेष्ठ। जब चाहे चली गई तो फिर चिंता कहाँ टिकेगी, और फिर तो मनुआ बेपरवाह। जब चाहे, क्या चाहे होना चाहिए, अर्थात जितनी चाहते हैं वो चली गई तो फिर चिंता कहाँ टिकेगी, और फिर तो मनुआ बेपरवाह। क्या मस्ती, जिसको कछु ने चाहिए वे साहन का शाह। अर्थात जिसको कुछ नहीं चाहिए वही सब जो जितने भी शासक है, राजा है, उनका राजा तो वही हो सकता है जिसको कुछ नहीं चाहिए। ठीक है। शहंशाह पर संसार की निगाहें नहीं पड़ती, वह देखती है ये शरीर। कैसे, जो गुरुजी है उनको कुछ नहीं चाहिए, शहंशाह पर संसार की निगाह नहीं पड़ती, वह देखती है शरीर। बीमार है, अब अधिक नहीं चलेगा, मगर वह रुकता कहाँ है। ये जो है सब नई यात्रा की प्रस्थान प्रक्रिया है। जो भीतर वाला है, जो स्व है व्यक्ति का, वो क्या करता है, नई यात्रा की तरफ, प्रस्थान की तरफ प्रक्रियाधीन हो गया है। यह वासांसी जीर्णानी को त्यागने और नवानी ग्रहणानी के मध्य का सचल परिदृश्य है। वासांसी जीर्णानी और नवानी ग्रहणानी, अर्थात नया ग्रहण करने की, और जो जीर्ण हो चुका है, जो फट चुका है, जीर्ण वस्त्र या पुराने वस्त्र को त्यागने की। जिस प्रकार से कोई व्यक्ति, हमारा वस्त्र पुराना हो जाता है या मैला हो जाता है, तब क्या करते हैं, हम वस्त्र बदल लेते हैं, नया वस्त्र पहन लेते हैं। उसी प्रकार से जब शरीर बूढ़ा हो जाता है, जीर्ण हो जाता है, वो अस्त व्यस्त हो जाता है, फट चुकने को होता है, तब क्या करती है आत्मा, उसको त्याग कर और नया कोई शरीर ओढ़ लेती है। यही बात यहाँ पर कही जा रही है। परम पावन है, सचल परिदृश्य है, परम पावन है। मृत्यु रे तुहु मम श्याम समाना, मृत्यु रे तुहु मम श्याम समाना। क्या कह रहे हैं यहाँ पर रवि बाबू, रविंद्रनाथ टैगोर कह रहे हैं, मृत्यु तुम मुझे श्याम के समान प्रिय हो। अर्थात श्याम कौन हो गया, यहाँ पर श्याम के अर्थ दो हो गए। एक तो हो गया प्रिय, अर्थात प्रियतम हो गया, और दूसरा यहाँ पर कृष्ण भी हो गया, तीसरा यहाँ पर ईश्वर भी हो गया। अर्थात मृत्यु तू मुझे उतनी प्यारी है जितनी ईश्वर, कृष्ण या मेरा प्रियतम प्यारा है। अर्थात मृत्यु इतनी प्यारी है, वहां से संबोधन किया जा रहा है, और यहां पर आगे समानता स्थापित की जा रही है। रवि बाबू का श्याम ही मास्टर साहब की माता है, क्योंकि रवि बाबू के लिए क्या है, श्याम ईश्वर की बात की जा रही है, और मास्टर साहब क्या कर रहे हैं, वहां माता को याद कर रहे हैं। है दोनों के वहां पर क्या, मृत्यु, दोनों को मृत्यु दिख रही है। रविंद्र बाबू को भी मृत्यु दिख रही है, लेकिन उस मृत्यु के अंदर क्या दिख रहा है, श्याम दिख रहा है। और मास्टर साहब को क्या दिख रहा है, मृत्यु के अंदर माता दिख रही है। तुम ही हो माता, तुम ही पिता हो, अब तुम्हारा प्यार ही वांछित है, संसार पीछे छूट गया, अब कैसा बंधन। स्वतंत्रता संग्राम के दिनों में लोग एक गीत गाया करते थे, हम दीवानों की क्या हस्ती है, आज यहाँ कल वहाँ रहे, मस्ती का आलम साथ चला, हम धूल उड़ाते जहाँ चले। ये जब हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ेंगे तो हम देखेंगे कि वहाँ पर एक भगवती चरण वर्मा नाम के कवि हैं, मिलेंगे हमें, भगवती चरण वर्मा, उनकी कविता है। क्या नाम है, भगवती चरण वर्मा। और भगवती चरण वर्मा की एक कविता है भैंसागाड़ी, बहुत प्रसिद्ध कविता है। क्या बात, कविता का नाम क्या है, भैंसागाड़ी। ऐसे याद कर लेना, रोचक नाम है इसलिए याद आ गई मुझे, भैंसागाड़ी। चरमर 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 चूं चर मर चली जा रही है भैंसागाड़ी, ऐसे करके कुछ कविता है वो। ठीक, तो स्वतंत्रता संग्राम के दिनों में लोग कौन सा गीत गाया करते थे, कंफ्यूज मत हो जाना,
परीक्षा के अंदर वहाँ पर प्रश्न पूछा जा सकता है कि स्वतंत्रता संग्राम के समय 2 प्रकार के गीत इस निबंध के अनुसार मिलते हैं। एक तो प्रभात फेरी के समय गाया जाता था। प्रभात फेरी के समय गीत गाया जाता था, उठ जाग मुसाफिर अबरेन का जो सोवत है सो खोवत है, जो जागत है सो पावत है। एक तो गीत हो गया वो प्रभात फेरी के रूप में। दूसरा क्या है, स्वतंत्रता संग्राम के दिनों में लोग एक गीत गाया करते थे, क्या है, हम दीवानों की क्या हस्ती है, आज यहाँ कल वहाँ रहे, मस्ती का आलम साथ चला, हम धूल उड़ाते जहाँ चले। भगवती चरण वर्मा की कविता, ये भी याद रखना आप। और अब लगता है उसी गीत की अंतिम पंक्तियों को ये जी रहे हैं। अब अपना और पराया क्या आबाद रहे जीने वाले, हम स्वयं बंधे थे और स्वयं ही सारा बंधन तोड़ चले। ये इसी कविता की पंक्तियां हैं। ये क्या कर रहे हैं मास्टर जी, उन अंतिम पंक्तियों को आज क्या कर रहे हैं, चरितार्थ कर रहे हैं या जी रहे हैं। कहाँ चले, माता का प्यार पाने के लिए उनकी गोद में, मगर वह तो बहुत बहुत पीछे छूट गई। धनदात्री माँ की गोद अब असंभव है, संभव है उनकी भारत माता की गोद, प्रकृति माता की गोद। अब यहाँ से देखो रूपांतरण हो रहा, निबंध कहाँ से शुरू हुआ था और किस किस तरीके से आगे बढ़ रहा है। ललित निबंध की यही विशेषता होती है, एक बात का पल्ला पकड़ता है, फिर उसको इतना बड़ा करता जाता है और शाखाओं पर शाखाएं फैलती जाती है उसकी, और हमें लगता है कि कहाँ से शुरू हुआ था और कहाँ नई बात शुरू हो गई। इस वजह से इस ललित निबंधों की कोई केंद्रीय संवेदना ढूंढ पाना बहुत मुश्किल होता है कि वास्तव में कहना क्या चाह रहा है लेकर पूरे निबंध के अंदर। धनदात्री माँ की गोद अब असंभव है, माता बिन कौन आदर करे, वहां पर कहा जा रहा है। तो कौन सी माता संभव है, उनकी भारत माता की गोद। किसकी, भारत माता की गोद और प्रकृति माता की गोद। अरे हम भारतवासी कितने सौभाग्यशाली हैं, हमारी संस्कृति कितनी समृद्ध है कि आदर प्यार और दुलार सहित जीवनदात्री हमारी माताओं की विस्तृत सूची है। गंगा, गीता, गायत्री और धरती सहित अनेक देवी देवताओं की अधिक पवित्र संज्ञाएं माता शब्द से जुड़ती है। धनदात्री भौतिक माता से कुछ अधिक ही भावात्मक संबंधों वाली माताओं के स्मरण में रोमांच देखते हैं। भौतिक जीवन की माता कुमाता भी हो जाती है। इस 20वीं 21वीं शताब्दी का आधुनिक दौर इस संदर्भ में बहुत कुख्यात हुआ, परंतु भावात्मक संबंध वाली माताओं का स्नेह कोश सुपुत्रों के लिए कभी रिक्त नहीं होता। परंतु भावात्मक संबंध वाली कौन होती है, ये हो गई गंगा के साथ में हमारा क्या है, भावात्मक संबंध है, ये हमारी माता थोड़ी है। गीता, ठीक है, गायत्री और धरती, ये कोई हमारी माताएं नहीं, लेकिन इनके साथ में क्या है, हमारे भावात्मक संबंध है। तो भावात्मक संबंध वाली जो माता होती है वो जो सुपुत्र होता है उसको कभी धोखा नहीं देती, उसका कभी बुरा नहीं करती। लेकिन लेखक क्या कह रहा है, आधुनिक समय में जो भौतिक माताएं होती है अर्थात जो जन्मदात्री माताएं होती है उनके तो कुमाता होने का पूरी संभावना होती है, और जो 21वीं 20वीं शताब्दी उसके अंदर तो इसकी संभावना और भी बढ़ जाती है। उनका आदर अवदान और आशीर्वाद बहुत ही शक्तिशाली होता है, साथ ही अकृत्रिम, सहज और निस्वार्थ। भारत माता के प्रति भक्ति, समर्पण और सेवा भाव की तरंगों ने एक तिरंगा इतिहास रच दिया। क्या कह रहे हैं, भारत माता के प्रति, ये किसकी बात कर रहे हैं, पूरे स्वतंत्रता आंदोलन की बात कर रहे हैं यहाँ पर इस पंक्ति के अंदर। ये इस प्रकार से क्या होता है, व्यंजना में इस प्रकार से बात की जाती है, भारत माता के प्रति भक्ति, समर्पण और सेवा भाव की तरंगों ने एक तिरंगा इतिहास रच दिया। लिखा सुना नहीं, वह सब आंखों देखा सच है। एक तिरंगा इतिहास का अर्थ क्या हो गया कि जो पूरे स्वतंत्रता संग्राम का जो रोचक इतिहास है हमारा, जो ऊर्जा से भरा हुआ इतिहास है, वो पूरा क्या हो गया, तिरंगा इतिहास हो गया। आप ना कभी अगर किसी चीज को निबंध वगैरह प्रतियोगिता में भाग लो तो इस प्रकार से लिखना सीखो। भारत माता के प्रति भक्ति, समर्पण और सेवा भाव की तरंगों ने एक तिरंगा इतिहास रच दिया। समर्पण के अंदर क्या आ जाएगी, जैसे भगत सिंह ने क्या कर दिया, फांसी चढ़ गए भारत माता के लिए। सेवा भाव, जैसे गांधी वगैरह सेवा भाव करते थे कि हरिजनों की बस्तियों में जाके वहाँ साफ सफाई करना, ये सारी चीज़ें उन तरंगों ने क्या कर दिया, एक तिरंगा इतिहास रच दिया। सुना नहीं, वह सब आंखों देखा सच है। समस्त भूगोल, इतिहास और पुराण से जुड़ी माताएं जन्मदात्री माँ सहित एक भारत माता के भावों में तब समाहित हो गई थी। वंदे मातरम। क्या पता मास्टर साहब उसी माता की सुधी में अलग जगा रहे हो, माता बिन कौन आदर करे, क्योंकि मास्टर साहब उस समय सक्रिय थे उस आंदोलन के अंदर, इस वजह से क्या पता वो माता इनके अंदर यहाँ रूपांतरित हो गई हो। हाँ, मैं साक्षी हूँ मास्टर साहब के जीवन का प्रभात और पूर्वाहन का। जीवन विजय विश्व तिरंगा और भारत माता जननी हमारी, उसको शीश झुकाएंगे जैसे गीतों की गुंजार में रमा था। सबसे पहल उन्हें एक प्रभात फेरी में देखा था। सबसे पहल उन्हें कहाँ देखा था, एक प्रभात फेरी में। उनके गांव पर एक बारात में गया था, गर्मी का दिन था,
तो मास्टर साहब कब से सक्रिय थे? जब स्वतंत्रता आंदोलन चल रहा था तब से वो सक्रिय थे। उनके गांव पर एक बारात में गया था, गर्मी का दिन था, वह सारा गांव आज़ादी के दीवानों का गांव है। सुबह लगभग 4 बजे समवेत स्वरों की आकर्षक गीत ध्वनि मेरी मीठी नींद से टकराने लगी। उठकर देखा एक जुलूस, और वह गांव की गलियों में घूमते हुए सड़क पर निकल रहा। हाथों में चक्रांकित तिरंगा झंडा लिए 2 कतारों में 15-20 लोगों ने बताया आगे आगे जो दो व्यक्ति है, कुछ बड़े बड़े झंडे लिए, एक युवा और एक प्रौढ़ व्यक्ति। उनको लोग संत जी कहते थे। और जो युवक है कॉलेज में पढ़ता है, क्या है, युवक है कॉलेज में पढ़ता है, उसका नाम जगदीश है। क्या नाम है? जगदीश। और ये जगदीश बाबू मास्टर जी है आज। तो यह था प्रथम दर्शन। परिचय बाद में पुस्तकालय के माध्यम से हुआ। मुझे स्मरण है उस दिन प्रभात फेरी में लोग गा रहे थे, उठ जाग मुसाफिर भोर भई अब रेन कहाँ जो सोवत है। प्रभात फेरी में क्या गा रहे थे लोग? उठ जाग मुसाफिर भोर भई अब रेन कहाँ जो सेवत है। और यहीं से क्या होता है आप देख सकते हैं कि उस व्यक्ति ने, उन मास्टर जी ने, जो उठ जाग मुसाफिर भोर भई अब रेन कहाँ जो सोवत है, जो प्रभात फेरी में जो गीत गा रहे थे, और ये जो लेखक है वो देख रहे हैं कि इनके जीवन के अंदर वही गीत लगातार सतत रूप से चरितार्थ होता आ रहा है। उठ जाग मुसाफिर रेन कहाँ जो सोवत है। वास्तव में यह उठ जाग वाला तथा उत्तिष्ठ जागृत के प्राक ऋषि आह्वान को नए संदर्भों में ध्वनित करने वाला गीत मास्टर साहब का प्रिय गीत है। मास्टर साहब का प्रिय गीत कौन सा है? यही उठ जाग मुसाफिर वाला। अनेक बार इसे उनके मुंह से सुना है। क्या पता जीवन की चढ़ती अवधि का यह राष्ट्र जागरण गीत इस जीवन की उत्तरी संध्या बेला में आत्म जागरण की कोई मनोवैज्ञानिक लहर बनकर कंठ स्वर में फूट पड़ी हो। क्या कह रहे हैं? क्या पता जीवन की चढ़ती अवधि का यह राष्ट्र जागरण गीत, जीवन की चढ़ती अवधि का, क्योंकि उस समय क्या हो रहे थे, युवा थे, ये राष्ट्र जागरण गीत इस जीवन की उत्तरी संध्या बेला में आत्म जागरण की कोई, वहाँ क्या हो रहा था, राष्ट्र जागरण, अब क्या हो रहा है, आत्म जागरण, आत्मबोध की बात की जा रही है यहाँ पर, कि कोई मनोवैज्ञानिक लहर बनकर कंठ स्वर में फूट पड़ी हो। माता बिन आदर कौन करे, जन्मदात्री माँ की ममता भारत माता में स्थानांतरित रूपांतरित हो गई हो। ऐसे भाव रूपांतर स्वाभाविक है। उस सेनानी पीढ़ी की भारत माता के प्रति स्वाधीनता और नव जागरण के प्रति समर्पित तथा गहरी संशक्ति समय का एक ज्वलंत सत्य है, और ये संभव है। आत्म जागरण बनाम राष्ट्र जागरण गीत की प्रथम कड़ी का भाव प्रवाह दोनों ओर है। उठ जाग मुसाफिर भोर भई अब रेन कहाँ जो सोवत है, जो सोवत है सो खोवत है, जो जागत है सो पावत है। दोनों तरफ है। ये राष्ट्र के लिए भी आह्वान है और ये व्यक्तिगत आह्वान भी है। क्या पता अब उस समय राष्ट्र के लिए कर रहे थे, क्या पता अब अंदर से कोई आत्मा जागी, कोई आध्यात्मिकता उनके अंदर से निकल के आ रही हो बाहर, कुछ ऐसा प्रदर्शन किया जा रहा हो। किंतु आगे की पंक्तियों की राष्ट्रीय अर्थ में कोई नई व्याख्या की जाती थी। मास्टर साहब कहते, गीत में रब का, प्रभु का ध्यान करने की बात कही गई है। हमारा रब भारत माता है, हम उसी का ध्यान करते हैं। हमारा रब कौन है? भारत माता है। मास्टर साहब कहते हैं हम उसी का ध्यान करते हैं। रही बात पाप की, तो हम वासियों ने अपनी फुटमत का गाफिल होने तथा सोए रहने का पाप किया है, जिसकी करनी भुगत रहे हैं। फुटमत का तो क्या मतलब हो गया, मतभेद टाइप में या किस्मत फूटी इस टाइप में हो गया। गाफिल का अर्थ क्या होता है? गाफिल का अर्थ हो गया बेसुध, बेसुध होने तथा सोए रहने का पाप किया, जिसकी करनी भुगत रहे हैं। पराधीन बने हैं, क्या है, ठीक है, पराधीन बने हैं। भारत माता वंदिनी है। वंदिनी का मतलब समझते होंगे आप, वंदिनी अर्थात प्रतंत्र है। बंदिनी होना चाहिए आप, बंदिनी। और अगली पंक्तियों में जागने, एकजुट होने और कुछ करने का आह्वान है। और अंत में कहा गया है, जब खेती चिड़िया चुग डारी, फिर पछताए क्या होवत है। उठ जाग मुसाफिर अब रेहन कहाँ जो सोवत है। तो इस जागरूकता मंत्र उठो जागो का राष्ट्रव्यापी मंत्र प्रभात बेला में स्पंदित है। मूल समस्या सो जाने की है, इसीलिए जागने के बहुआयामी यत्न चल रहे हैं। कोई भारत माता का भगत भी है और सिंह भी है। तो वह क्या करता है? जवानों को जगाने के लिए कौंसिल में बम फेंका और फिर फांसी पर चढ़ने जा रहा है।
तो भारत माता से विदा मांगता है। बहुत लोकप्रिय गीत था, विदा कर दो मुझे माता। एक निराला कवि है जो इस बात पर तड़प रहा है कि सिंहों की माद में आया है आज शार, और फिर वही जागो नगवती जागो विशाल। कोई छायावादी कवि प्रसाद रूप में नव जागरण मंत्र फूंक रहा है क्या? बीती विबावरी जागरी, शुरुआत भारतेंदु ने की, डूबत भारतनाथ बेगी अब जागो। उन्होंने परमात्मा को ही पुकार दिया, पुकार सुनी गई। वह परमात्मा आत्मा के रूप में प्रतिष्ठित हो गया। पुकार सुनी गई और क्या हो गया? परमात्मा क्या हो गया? आत्मा के रूप में प्रतिष्ठित हो गया। और गांव के किसानों में नव जागरण का अदम्य ज्वार बन उमड़ रहा है। जागे हैं, जगा रहे हैं, उठ जाग मुसाफिर। प्रभात फेरी की यहाँ श्रृंखला गीत गुंजार से पहुंचती है आत्म बलिदान की मंजिल तक। वंदनी माँ को ने भूलो, राग में अब मत झूलो, हो जहां बलि शीश अगणित, एक सिर मेरा मिला लो। वंदनी भारत माता स्वतंत्र हुई, परंतु उस त्यागी, बलिदानी और आज़ादी की दीवानी पीढ़ी पुत्रों के सपने कहाँ पूर्ण हुए? कहाँ जा रहा निबंध देखिए आप। अब तो भारत माता का नाम लेना भी गुनाह जैसा। उसका नाम का सारा रोमांच वोट तंत्र के बुलडोजर में चंपकर चूर चूर हो गया है। आज भी देखो बुलडोजर बहुत चल रहे हैं ना। अरे अच्छे लेखक होते हैं ना, उनको पहले ही पता चल जाता है बुलडोजर चलने वाला है अब। ठीक है, तो वोट क्या है? उसका नाम, अब तो भारत माता का नाम लेना भी गुनाह है। उसका नाम का सारा रोमांच वोट तंत्र के बुलडोजर में चंपकर चूर चूर हो गया। समर्पितों में से कुछ कुंठित होकर मर खप गए और कुछ पथभ्रष्ट हुए ऐसे कि देश को कांटों से बचाते बचाते फूलों की मालाओं में डूब गए। कुर्सी कमाई, पार्टी, प्रॉपर्टी और लोकतंत्र बनाम दलबल तंत्र, बाहुबल तंत्र वाले अंधे युग के भ्रष्टाचार भक्त गा बजाकर नाच रहे हैं। अब हो नाचो बहुत गोपाल, चोर मचावे शोर। तब मास्टर जैसा व्यक्ति अब क्या बोले? किस सोए देश को जगाए? अब मान ले पुस्तकालय उसका भारत है। अंधेरी रात के बाद प्रकाश को आना ही है। जब कभी ना कभी प्रकाश आएगा तो इस पुस्तकालय के माध्यम से कुछ तो फैलेगा, कुछ तो काम आएगा लोगों के। अब क्या हो रहा है? पार्टी, प्रॉपर्टी, कुर्सी, कमाई, इसी का जो दौर है वो चल रहा है। तब घर लौटे माता बाट देख रही है, माता बिन आदर कौन करे। माता भूमि पुत्रो अहम पृथ्विया, एक शब्द जोड़कर उसे एक उच्चासन प्रदान करे, मातृभूमि। माता भूमि पुत्रो अहम पृथ्विया, ये है अथर्ववेद का पंक्ति। किसकी? अथर्ववेद जो है उसमें एक पंक्ति है, माता भूमि, अर्थात माता क्या है? भूमि है, और मैं क्या हूं? उसका भूमि पुत्र हूं। ठीक है, जन्म दिया माता सा जिसने, किया सदा लालन पालन, जिसकी मिट्टी जल से ही रचा गया हम सब का तन। पंडित मनन द्विवेदी गजपुरी की इस कविता में मातृभूमि अवदानों को, लता द्रुमादी को सहित रक्षाकारी उपादानों की ओर संकेत के बाद कवि एक मार्मिक बात कहता है कि माता की गोद तो केवल बचपन में मिलती है, परंतु मातृभूमि तो मृत्यु पर्यंत हमारा स्नेह लुटाती है और मृत्यु के बाद शरण बन अपने में मिला लेती है। अंत में कवि कहता है, ऐसी मातृभूमि मेरी है स्वर्ग से भी प्यारी, जिसके पद कमलों पर मेरा तन मन धन सब बलिहारी। यह है मातृभूमि, जन्मभूमि, स्वर्ग लोक से भी प्यारी। कितनी भोली वाली और सीधी सादी कविताएं लिखते थे इस समय के लोग, है ना। कौन है इसके लेखक या कवि? कौन है? पंडित मनन प्रसाद द्विवेदी। जननी जन्म भूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी, अर्थात यहाँ इसका अर्थ क्या हो गया? जो जननी अर्थात जननी और जन्मभूमि दोनों क्या है? स्वर्ग से भी बढ़कर है। जननी और जन्मभूमि दोनों क्या है? स्वर्ग से भी बढ़कर है। हर एक चीज का तो क्या अर्थ लिखूं आप समझ लेना, लिख लेना अगर पढ़ो तब। जननी और जन्मभूमि दोनों क्या है? स्वर्ग से भी बढ़कर है। एक जगा हुआ व्यक्ति इसके लिए तड़प रहा है। इस तड़पन में गीता के ऊंचे ज्ञान की गूंज है। यह भूमि अष्टभेदी प्रकृति में प्रमुख है। अब अष्टभेदी क्या हो गया शब्द? हर बार क्या हो रहा है? आप देखो ज्ञान कितना बढ़ता जा रहा है आपका। यह भूमि अष्टभेदी प्रकृति में प्रमुख है। भूमि ही माता है और पुरुष में परमात्मा पिता है। अष्टभेदी क्या हो गए? 5 तो तत्व हो गए, अग्नि, जल, वायु,
आकाश और धरती, और फिर हो गए मन, बुद्धि और मन, बुद्धि और अहंकार। अहंकार, ये 3 कर लेना। 5 तो तत्व हो गए, अग्नि, जल, वायु, भूमि और आकाश। और न कोई माता है और न कोई पिता है, वे तो निमित्त मात्र है। इसी माता, भूमि, मातृभूमि और सबका भाव जिसके सपनों में डूबा मुसाफिर पूरे देश को जगाता है। माता बिन आदर कौन करे, एक धन्यता का भाव है और एक भाव बिनी जननी जन्मभूमि की प्रार्थना है। एक मंत्र है, सुमिरन, भजन और कीर्तन है। जीवन साधना का सार है, बुद्धि विकुंठा नाथ समाप्तमयी मुक्तये। अब आश्रय नहीं तुम्हारा परमाश्रय चाहिए। बुद्धि जब समाप्त हो जाती है तब क्या, इसका शायद क्या अर्थ है, मुझे तो नहीं पता इसका। बुद्धि विकुंठा नाथ समाप्तमयी मुक्तये, क्या अर्थ है इसका? बुद्धि विकुंठा, चलो बता देंगे, फिर कमेंट में बता देंगे क्या इसका अर्थ है। ये संस्कृत की कोई पंक्ति, इसका बाद में अर्थ बता देंगे। अब आश्रय नहीं तुम्हारा परमाश्रय चाहिए। संसार का आश्रय हार है और प्राश्रय जीवन की जीत है। बस अब शरण दो माता, एक मर्म स्पर्शी पुकार है। अंतिम परीक्षा की घड़ी में वाल्मीकि की सीता जी ने भी पुकारा था, माधवी देवी विवरम, अच्छा ये गलत है, माधवी देवी विवरम दातुम रहती पृथ्वी माता, मुझे अपनी गोद में स्थान दे। माता का आदर मिला, वे उत्तीर्ण हुई। क्या कह रहे हैं यहाँ पर लेखक, और ये बड़ी गंभीर बात है यहाँ पर। माधवी देवी विवरम दातुम रहती, दातुम रहती। देखिए, सीता के साथ में भी कोई कम ट्रेजेडी नहीं हुई थी। जब एक बार तो राम के साथ में गई वनवास, ये उनकी इच्छा थी कि राम के साथ में जाऊं, फिर रावण पकड़ के ले गया, और जब रावण से छुटकारा मिला तो सीता को अग्नि परीक्षा देनी पड़ी वहीं पर लंका के अंदर ही, कि भाई तुम अपनी पवित्रता की सबूत दो, गवाही दो कि तुम पवित्र हो। फिर जब वो अयोध्या लौटती है तब किसी धोबी के कहने से राम उनको क्या करते हैं, फिर से छोड़ देते हैं कि जाओ तुम तो सही नहीं हो, और जाके अपना प्रायश्चित करो, वन में रहो। अपने 2 बच्चों को पालती है, बड़ा करती है अपने तप बल से। लेकिन फिर बाद में वनवास पूरा होने के बाद में जब फिर से अयोध्या आना होता है तब और उनको कहा जाता है कि अग्नि परीक्षा दो। फिर कोई सभा के अंदर कोई व्यक्ति कह देता है कि राम के लिए तुम पवित्र हो या नहीं हो, तुम अब अग्नि परीक्षा दो अपनी फिर से। तब सीता क्या करती है, तब सीता पुकार करती है कि हे माता, अब तुम क्यों नहीं फट जाती मेरे सामने, मुझे तुम्हारे अंदर समाना है। कारण क्या है इसका? कारण ये, कोई भी व्यक्ति 1 बार परीक्षा दे सकता है, 2 बार परीक्षा दे सकता है, लेकिन जब उसके आत्मसम्मान से खेलना शुरू हो जाता है, पुरुष चाहे राम भी क्यों नहीं हो, तब उस औरत के पास में इसके सिवाय कोई तरीका नहीं बचता कि वो जो अपनी मात्र है, अपनी जड़ है, जो सीता आपको पता है कहाँ से पैदा हुई थी, सीता धरती से पैदा हुई थी, ठीक है, तो वही उसकी जड़ है, वही उसकी माता है। और हर एक व्यक्ति जब इतना ज़्यादा उसके साथ में कोई दुर्व्यवहार किया जाता है, उसके पूरे व्यक्तित्व के साथ में खिलवाड़ किया जाता है, तब वो इसी प्रकार से अपनी जड़ों को पुकारता है, अपनी माता को पुकारता है। और यही बात यहाँ पर कही जा रही है, पृथ्वी माता मुझे अपनी गोद में स्थान दे। माता का आदर मिला और वे उत्तीर्ण हुई। माता का आदर हमेशा मिलता है, माता चाहे धरती हो, और यही इस लेखक यहाँ पर कह रहा है, मातृभूमि का आदर हमें हमेशा मिलता है। अगर हम सुपुत्र हैं तो मातृभूमि हमें कभी निराश नहीं करती। कोई भी सुपुत्र व्यक्ति को मातृभूमि कभी निराश नहीं करती। वे उसका जो प्रतिफल है, जो उसका सम्मान है, वो उसको अवश्य लौटाती है। अंत में बता दूं, उस दिन मास्टर साहब को एक विजेता की स्थिति में देखा था। मास्टर साहब को किस स्थिति में देखा था? विजेता की स्थिति में, हारा हुआ नहीं देखा था। प्रश्न आ सकता है ये। दह गए अलीक माया की तरंगे नहीं थी। स्वयं दुखी न होना और न दूसरों को दुखी करना बड़ी बात है। ऐसी विजेता की स्थिति अंत के दिनों में उसी भाग्यवान को प्राप्त होती है जो जीवन में कभी हार नहीं मानता और सर्वजन हिताय उद्देश्य निष्ठ आदर्श जीवन जीता है। ये अंत काल बीहड़ कसौटी है। बड़े बड़े ज्ञानी ध्यानी और जग सेवी यहाँ आकर टूट जाते हैं। शायद जीवन में बाहर कुछ और रहा हो और भीतर कुछ और। जब बाहर का संसार बेहाल हुआ तब वह सब जो रहा भीतर बकवासी प्रपंच सूप में उछल आया और विचारों का बुहारन कूड़ा करकट। ठीक, कुछ समय की साफ सुथरी सात्विक और सुवासित अभिव्यक्तियां व्यक्ति के जीवन व्यापी ऊंचे सोच और उत्कृष्ट चिंतनाभ्यास की फलश्रुति होती है। ऐसे जीवन संबल वाला व्यक्ति राग रहित हो तो मुक्त हास बिखेर सकता है। जिसको दुनिया डूबता सूरज की सांझ कहती है, वह उसका प्रभात होता है। उस प्रभात शिखर से वह आवाज देता है, उठ जाग मुसाफिर। और फिर मुक्त हास राम नाम का लड्डू
बांट मात्र स्तवन में खो जाता है, माता बिन आदर कौन करे। कुल मिला के अंतिम में क्या हो गया, जो पूरा निबंध है वो मातृभूमि की तरफ आ गया है। एक व्यक्ति जो सब कुछ अपना समर्पण कर देता है, जो अपने भीतर से जीता है बाहर वालों के लिए, अंत में वो व्यक्ति क्या करता है, मुक्त हाथ ही बांटता है। उसका जीवन का जो मरणासन स्थिति होती है उसमें भी उसकी क्या होती है, प्रभात फेरी होती है। उसकी क्या होती है, जीवन का प्रभात वहीं से उदय होता है उसका, वो अंत नहीं है, वो जीवन का प्रभात है उसका, क्योंकि वो उसका जो प्रकाश है वो हर समय फैलता रहता है। ठीक है, और ये सारी बातें हैं, इन बातों के माध्यम से निबंध पूरा किया है। उम्मीद करता हूँ कि आपको निबंध अच्छे से समझ में आया होगा। जो महत्वपूर्ण बातें हैं वो आपने याद कर ली होगी। एक दो बार निबंध को पढ़ेंगे या यहाँ वीडियो देखेंगे तो पूरा हो जाएगा। अच्छे से पढ़िए, ज़्यादा समय नहीं बचा है, 3-4 महीने मुश्किल से बचे हैं, 3 महीने मानना है। टेस्ट भी देना है, पिछला टेस्ट लिया था हमने निबंध का और 1-2 लड़कों ने अच्छी परफॉर्मेंस की थी जो ठीक थी। जो टॉपर है उसकी भी परफॉर्मेंस से मैं संतुष्ट नहीं हूँ, क्योंकि हर एक चीज़ मैंने क्लास के अंदर बताई थी कि कैसे कैसे याद करनी है। और आप एक बात याद रखिए, कुछ यूनिट नेट के अंदर ऐसी है, नेट के पाठ्यक्रम के अंदर, उसमें से तो आपका ये होना चाहिए, एक सवाल भी गलत नहीं होना चाहिए। और वो यूनिट कौन कौन सी है, एक तो निबंध की 15 सवाल आते हैं, एक कहानी वाली कम से कम 12-13 सवाल आते हैं। अगर ये 27 सवाल आपने 2 यूनिट पढ़ी है पूरी हिंदी की, तो भी आप बहुत हद तक नेट के पास पहुंच जाते हैं। मैं ये मानता हूँ अगर आपने इस निबंध को, इन 2 यूनिट को ढंग से पढ़ा तो 27 में से एक भी सवाल गलत नहीं होगा। कोई चांस ही नहीं है कि एक भी सवाल गलत हो जाए क्या, और 27 सवाल सही होना कोई मामूली बात नहीं होती है। मैंने यही सोचा है कि 4-5 यूनिट आपकी ऐसी करवा देंगे हम, टेस्ट ले लेके पढ़ा के, कि वहाँ से एक भी सवाल गलत नहीं हो। और 4-5 यूनिट का मतलब ये हो गया कि वहाँ से कम 50 प्रश्न आए। और 50 प्रश्न अगर आपके ऐसे होते हैं जो बिल्कुल सही है, तो बाकी तो आप जो 100 प्रश्न होते हैं उसमें अगर टिप्पे भी मारते हो ना, तो भी आपके 40-50 सवाल सही हो जाते हैं। फिर थोड़ा थोड़ा अगर आपको ज्ञान, तो पूरे टिप्पे से नहीं, थोड़ा थोड़ा ज्ञान तो पूरे हो जाते हैं। ठीक है, तो बढ़िया से पढ़िए। और अब ना उठ जाग मुसाफिर, अगर अब भी सो रहे हो ना तो खोने का ही पूरा सिस्टम या जुगाड़ बना रहे हो अपने लिए। ठीक है, प्लूटो हिंदी में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। शुभ रात्रि।